हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग फिर से क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कल हम लोग इस टॉपिक के अंदर कई सारे केमिस्ट्री के अंदर कई सारे टॉपिक को क्या किए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दिए हैं। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग का टॉपिक है अक्रिस्टली। अक्रिस्टली मतलब एमोरफस सॉलिड। अब देखिए एमोरफस सिंपल तरीका है कि अक्रिस्टली क्या होता है। देखिए अक्रिस्टली का जब भी बात आए तो आप लोग समझ जाइए कि जहाँ पर अणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जहाँ पर अणु एक दूसरे के पास नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग अक्रिस्टली का रूप बोल सकते हैं। देखिए अक्रिस्टली में कई सारे कंडीशन को इन्वॉल्व किया जा सकता है। सिंपल तरीका है, अक्रिस्टल में जहाँ पे कोई अणु ही नहीं रहेगा वहाँ पे क्रिस्टल बनेगा कैसे? आप लोग को पता होना चाहिए कि जहाँ पे कोई अणु ना हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पंजिंग करती है, बहुत ज़्यादा क्या करती है, स्मूथली तनती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग इसको अक्रिस्टली का रूप दे सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम लोग अक्रिस्टली का जैसे कुछ डायग्राम कैसे देख सकते हैं, तो आइए हम आप लोग को डायग्राम बना के बताते हैं कि अक्रिस्टली में कैसे डायग्राम बनते हैं। शायद देखिए ये आपका एक छोटा सा समझ आइए कि इंस्ट्रूमेंट या कोई पात्र हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करें, क्रिस्टल को पूरी तरीके से भर रहे हैं। तो देखिए एक क्रिस्टल एक दूसरे से पूरी तरीके से क्या है, एक अणु एक दूसरे के टच में नहीं है। एक अणु एक दूसरे के टच में ना होने के वजह से एक जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बनेगा या गैस बने या कोई ऐसा सॉलिड प्रोजेक्शन बने जो कि पूरी तरीके से तन जाए, तो ये क्या करेगा, एक अणु एक दूसरे को पूरी तरीके से पास खींचने का कोशिश करेगा, और जब ये पास ना होगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को पूरी तरीके से छोड़ देगा और ये आपस में फ्लोइंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टली। इतना बात समझ में आ गई। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल अब जैसे हम लोग क्या ऐसा लेके जो कि इसका एग्जाम्पल एकदम सटीक है। तो देखिए आप लोग एक एग्जाम्पल जानते हो कि जैसे अगर हम लोग कांच लेते हैं, क्या लेते हैं, कांच, तो कांच भी अक्रिस्टली का एक रूप है। अगर हल्का सा कांच को हल्का सा अगर इधर उधर के या हल्का से इसको डिसबैलेंस किए, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। मतलब इसका जो अणु पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब देखिए रबर ले लीजिए, दूसरे में क्या लीजिए, रबर ले लीजिए। रबर क्या करती है, रबर बहुत ज़्यादा क्या होती है, तनने का काम करती है। इसमें मतलब पार्टिकल इसका एक दूसरे के टच में नहीं रहते हैं। अब प्लास्टिक भी ले सकते हैं। आप लोग प्लास्टिक भी ले सकते हैं। प्लास्टिक भी क्या करते हैं, जितना प्लास्टिक हम लोग गलाने का काम करते हैं उतना प्लास्टिक क्या करती है, पूरी तरीके से तनना स्टार्ट करती है। आप लोग को इतना बात समझ में आ गई। तो क्रिस्टल का डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिस्टल क्या होती है। क्रिस्टल होती है एक अणु, ऐसा अणु जो कि एक दूसरे से अक्रिस्टल ऐसा अणु जो कि एक दूसरे के टच में ना हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिस्टली। इतना बात समझ में आ गई। अक्रिस्टली का हम आप लोग को एग्जाम्पल भी बता दिए। अब अक्रिस्टली का एक बार हम लोग इसका मेन डेफिनेशन जो है उसको पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें डेफिनेशन में क्या दिया है कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की नियमित अवस्था नहीं होती है अथवा अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था लघु पराश्रित होती है, अक्रिस्टली कहलाता है। देखिए जो हम लोग बात बोले हैं वही है। मतलब सिंपल तरीका ये है कि जब भी एक अणु एक दूसरे के पास नहीं होंगे, एक दूसरे के टच में नहीं होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्रिस्टली। क्या बोलेंगे, अक्रिस्टली। अक्रिस्टली का हम आप लोग को एग्जाम्पल भी लिखवा दिए, कांच, रबर, प्लास्टिक और भी हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, आदि लिख दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं, आदि। बात समझ में आ गई। अब देखिए अब अगला वीडियो अगला टॉपिक के साथ होगा। टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा क्रिस्टल तथा अक्रिस्टल में अंतर। क्रिस्टल तथा अक्रिस्टल में अंतर, ठीक है। आप लोग को अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।